नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है राजन इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में, जहां हम आपको जीवन को बेहतर बनाने वाली शिक्षाएं, आध्यात्मिक ज्ञान और प्रेरणादायक कहानियां प्रदान करते हैं। यदि आप आत्मविकास, ध्यान और सफलता के गूढ़ रहस्यों को समझना चाहते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना कुछ कहे भी सब कुछ पा लेते हैं? क्या मौन में इतनी शक्ति है कि वह आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है? क्यों भगवान बुद्ध ने मौन को एक महाशक्ति बताया? क्या आपके शब्द ही आपकी सबसे बड़ी समस्या हैं? क्या यह संभव है कि हम जितना अधिक बोलते हैं, उतनी ही अधिक परेशानियां बढ़ जाती हैं? आज हम इसी गहरे रहस्य को समझेंगे, कैसे मौन रहना हमें बिन मांगे सब कुछ दिला सकता है। भगवान बुद्ध ने कहा था, जो मौन की कला सीख लेता है, वह संसार की सबसे गहरी बातें जान लेता है। लेकिन मौन का अर्थ सिर्फ चुप रहना नहीं है। यह हमारे भीतर की शांति, हमारी सोच और हमारी ऊर्जा का संतुलन है। मौन हमें क्या देता है? गहरी आत्मचिंतन की शक्ति। जब हम मौन रहते हैं, तब हमें अपनी वास्तविक सोच और आंतरिक शक्ति का ज्ञान होता है। लोगों पर प्रभाव। जब हम कम बोलते हैं और ध्यान से सुनते हैं, तो लोग हमें अधिक सम्मान देने लगते हैं। सही निर्णय लेने की क्षमता। मौन रहने से हम आवेश में आकर गलत निर्णय लेने से बचते हैं। भगवान बुद्ध स्वयं भी अधिकतर समय मौन रहते थे। उनके पास कई राजा, योद्धा और आम लोग मार्गदर्शन लेने आते थे, लेकिन बुद्ध अधिकतर प्रश्नों का उत्तर मौन से ही देते थे। एक प्रसिद्ध प्रसंग। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और गुस्से में अपशब्द कहने लगा। बुद्ध मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले। जब व्यक्ति ने बहुत देर तक अपशब्द कहे और बुद्ध मौन रहे, तो वह थककर चुप हो गया। बुद्ध ने तब शांत स्वर में पूछा, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसका हुआ? व्यक्ति बोला, जिसने दिया उसी का हुआ। बुद्ध बोले, इसी प्रकार तुम्हारा क्रोध भी तुम्हारा ही रहा। इस प्रसंग से यह स्पष्ट होता है कि मौन रहकर हम न केवल विवादों से बच सकते हैं, बल्कि अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित भी कर सकते हैं। आधुनिक विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि मौन मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। मस्तिष्क की क्षमता बढ़ती है। शोध बताते हैं कि मौन रहने से न्यूरोलॉजिकल ग्रोथ बेहतर होती है। तनाव और चिंता कम होती है। जब हम चुप रहते हैं, तो हमारी ब्रेन वेव्स स्थिर होती हैं, जिससे मन शांत रहता है। रचनात्मकता बढ़ती है। कई महान लेखक, कलाकार और वैज्ञानिक गहरे विचारों में जाने के लिए मौन का सहारा लेते हैं। अगर आप भी बुद्ध की इस वाणी का लाभ उठाना चाहते हैं, तो निम्नलिखित उपाय अपनाएं। रोज कुछ मिनट मौन धारण करें। दिन में 10 से 15 मिनट बिना किसी शब्द के रहें और अपने विचारों को देखें। अनावश्यक बातों से बचें। हर बात का उत्तर देना जरूरी नहीं। कभी कभी चुप रहना सबसे अच्छा उत्तर होता है। ध्यान, मेडिटेशन करें। ध्यान करने से आपका आंतरिक मौन और अधिक सशक्त होगा। ध्यान से सुनना सीखें। ज्यादातर लोग बोलते समय सोचते हैं, सुनते समय नहीं। मौन से सुनने की आदत डालें। सोशल मीडिया पर भी मौन रखें। कम बोलना सिर्फ जुबान तक सीमित नहीं है, बल्कि कम पोस्ट करना और कम प्रतिक्रिया देना भी एक मौन की कला है। इतिहास में ऐसे कई महान लोग हुए हैं, जिन्होंने मौन की शक्ति को अपनाया और सफलता प्राप्त की। महात्मा गांधी, वे मौन को आत्मशक्ति मानते थे और हर सोमवार को मौन व्रत रखते थे। स्वामी विवेकानंद, उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति अपने शब्दों को नियंत्रित करना सीख लेता है, वह अपनी पूरी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकता है। एलन मस्क, वे भी अधिकतर समय कम बोलते हैं और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मौन सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक कला है। यह हमारी ऊर्जा को संरक्षित करता है,
हमें आत्मचिंतन की शक्ति देता है और हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। तो क्या आप भी मौन रहने की इस कला को अपनाएंगे? क्या आप भी बुद्ध के इस गूढ़ ज्ञान का लाभ उठाना चाहेंगे? अगर हाँ, तो आज से ही इस यात्रा की शुरुआत करें। याद रखें, जब आप कम बोलते हैं तो आपकी बातें अधिक प्रभावशाली बनती हैं। अब हम इस विषय को और गहराई से समझेंगे। मौन का गूढ़ विज्ञान और मानसिक शांति। मौन केवल बाहरी चुप्पी नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन भी है। जब हम मौन धारण करते हैं, तब हमारा मस्तिष्क दो महत्वपूर्ण अवस्थाओं में प्रवेश करता है, न्यूरोनल शांति और मानसिक अवलोकन। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब हम शांत रहते हैं, तब हमारा दिमाग अनावश्यक ऊर्जा को संरक्षित करता है, जिससे हमारी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। मौन का सीधा प्रभाव हमारे मस्तिष्क की अल्फा और थीटा वेव्स पर पड़ता है। अल्फा वेव्स मानसिक स्पष्टता और ध्यान केंद्रित करने में सहायक होती हैं, जबकि थीटा वेव्स गहरे आत्मनिरीक्षण और रचनात्मकता को बढ़ावा देती हैं। यही कारण है कि ध्यान और मौन को आत्मज्ञान प्राप्त करने के सर्वोत्तम साधनों में से एक माना जाता है। मौन के माध्यम से आंतरिक शांति की प्राप्ति। जब हम लगातार बोलते रहते हैं, तो हमारा मन बाहरी दुनिया में उलझा रहता है। लेकिन जब हम मौन धारण करते हैं, तब हमें अपने अंदर की गहराई में जाने का अवसर मिलता है। यह आत्मविश्लेषण का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। मौन और आध्यात्मिक शक्ति। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि मौन आत्मा की एक विशेष शक्ति है। जब हम मौन धारण करते हैं, तो हम अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित होते हैं। ध्यान और मौन हमें हमारे भीतर छिपे हुए दिव्य सत्य को प्रकट करने में सहायक होते हैं। दैनिक जीवन में मौन का प्रयोग। मौन केवल ध्यान और साधना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे हम अपने दैनिक जीवन में भी अपना सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई आपसे बहस करे तो मौन रहकर प्रतिक्रिया दें। इससे आप मानसिक शांति बनाए रख सकते हैं। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले कुछ समय के लिए मौन धारण करें। इससे आपके विचार स्पष्ट होंगे। अपने विचारों को नियंत्रित करने के लिए सुबह और रात को कुछ मिनटों का मौन अभ्यास करें। निष्कर्ष, मौन केवल साधारण चुप्पी नहीं है, बल्कि यह एक गहन साधना है। जब हम मौन धारण करते हैं, तब हम अपने भीतर की ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित कर सकते हैं। इससे हमें मानसिक शांति, आत्म साक्षात्कार और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप चुप रहते हैं, तो लोग आपकी बातों को और भी गंभीरता से लेते हैं? क्या आप इस प्रयोग को आजमाना चाहेंगे? एक दिन के लिए बिना वजह किसी से कुछ भी न बोलें और देखें कि आपके आसपास क्या बदलता है।